ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्श्वात् प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामं सन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं तन मन धन जन बुद्धि सभी को अपने भौतिक अध्यात्म दैव व्यष्टि समष्टि पूर्व जन्मों में किए हुए अनंत जन्मों में संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष शुक्ल नहीं अभी तो शुक्ल पक्ष तो समाप्त हो गया कृष्ण पक्ष शुरू हो। तो कृष्ण पक्ष की ये पितृ पक्ष जिसको कहते हैं उसकी आज द्वितीया है। द्वितीया तिथि द्वितीय प्रारब्ध यानी श्राद्ध
तो पितृपक्ष शुरू, उसका जो सारा 15 दिन 16 दिन का पितृपक्ष होता है, वो आते हैं पितृ, और उनका अभिवादन करे, सत्कार करे, विधि विधान से आह्वान करे, सेवा करे। तो ये द्वितीया रात्रि 12:39 तक है। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाती। आज है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, अभी सुबह 8:03 तक। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता है, वो भी कल सुबह 5:41 तक। तो आज 2 नक्षत्र हैं और आज गुरुवार है। गुरुजन जो भी हमारे हैं, उनके प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद, आशीर्वाद, सेवा का पर्व है। गुरु का मतलब है कोई भी बड़ा हो जिससे हमने कुछ सीखा है, तो सब कृतज्ञता के पात्र है। और इस तरह गुरुवार गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है। और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 19 सितंबर 19 सितंबर 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह। ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी में, अवधूतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम, यूट्यूब पर व्याख्यान माला में अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य से वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी से आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। तो कल हमने
श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान योग के श्लोक नंबर 26 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान अपनी सर्वज्ञता को प्रकट करते हैं कि योग माया परमात्मा को ढकती नहीं, लेकिन वह जो अज्ञानी है वह मोहित हो जाए, लेकिन जो भक्त है, ज्ञानी है, उसे मोहित नहीं कर सकती है माया। वही भगवान कह रहे हैं, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अर्जुन, भगवान ने कहा, हे अर्जुन सुनो, सरल धर्मात्मा जो सात्विक है उसी से भगवान बात कर रहे हैं कि जो समझ सके के पूर्व में, सृष्टि के प्रारंभ से पूर्व में युगों में जो भी हो चुका है, सभी युगों में सारा इतिहास भगवान कहते हैं वो मैं जानता हूं। वर्तमान में जो हो रहा है, वर्तमान में स्थित भौतिक अध्यात्म दैव सभी क्षेत्रों में, व्यष्टि समष्टि सभी को भगवान कहते हैं मैं जानता हूं। और भविष्य में आगे होने वाला जो भी युग युग में जीव जगत, देवी देवता, ईश्वर, जो भी देश काल विषय, तो आगे होने वाले मायामय संसार को, अध्यात्म भौतिक दैवी संसार को, भविष्य जो होने वाला है उसको भी मैं जानता हूं। अहम वेद, वेद यानी जानना, ज्ञान। वेद का अर्थ ही ज्ञान होता है, जानना। तो भगवान तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ है, लेकिन मुझको कोई अज्ञानी अविवेकी मनुष्य नहीं जान पाता है। न तो माम कश्चन न वेद, जो मोहित है, संसार की मोह माया में पड़ा है, अज्ञानी है, कामना वाला है, सकाम है, वह कोई भी मनुष्य परमात्मा के तत्व को नहीं जानता है। तो कौन जानता है? हाँ, जो श्रद्धा भक्ति से युक्त निष्काम भगवत समर्पित भक्त है, उसको ये माया मोहित नहीं कर सकती है। इसीलिए वह निष्काम अनन्य समर्पित भक्त जो है इस माया को जानता है और परमात्मा को भी जानता है। देखो, दोनों को जानना आवश्यक है। अनात्मा क्या है, माया, और आत्मा क्या है, परमात्मा, दोनों तत्व को जानना आवश्यक। एक से काम नहीं चलता, तो दोनों को जानता है। इसीलिए वह अर्जुन को भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि तू नहीं जानता है, मैं सब जानता हूं। जैसे माता पिता कहते हैं ना बच्चे को, कह रहे तू तेरा बचपन का सारा नहीं जानता है, मैं जानती। तो बालक है, उसके बचपन का क्या हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल, वो तो सब माता पिता जानते हैं। फिर वो बड़ा हो गया तो अपनी स्वयं कुछ जानता है, लेकिन वो भविष्य को नहीं जानते। अब प्रश्न ये होता है कि वह मुख्य कारण क्या है जिससे संसार में ये सारे अज्ञानी मोहित मनुष्य को परमात्मा के तत्व को नहीं जान पाते। अज्ञानी है, मोहित है,
मोह माया में कामना वाले हैं। कोई भी सकाम मनुष्य कामना वाला परमात्मा के तत्व को नहीं जान पाते। तो भगवान कहते हैं कि केवल मेरी ये त्रिगुणी माया के कारण, उसकी माया के खेल में वो इतना मोहित हो गया है कि वह मुझे नहीं देखता, उसे परमात्मा नहीं दिखता, माया का खेल ही दिखता है। तो ये जो माया का खेल है, मनुष्य जागृत अवस्था में अनुभव करता है, स्वप्न में भी करता है, लेकिन उसका उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जगने के बाद उसे पता चलता है कि स्वप्न मिथ्या है, असत है, माया है। स्वप्न का पता चल जाता है, लेकिन जागृत तो सत्य ही है, जागृत तो मिथ्या है ही नहीं। तो जागृत अवस्था में ही ये माया उसे बंधन कर, जागृत अवस्था में वो सारा संसार उसके लिए सत्य होता है, माया भी सत्य है। सुषुप्ति में तो है ही नहीं संसार, और उसका स्थूल सूक्ष्म शरीर भी नहीं काम करता है, और संसार भी नहीं है, इसीलिए वहां तो आराम से सोया अज्ञान निद्रा में। तो एक ही समस्या है, जो है जागृत अवस्था में मनुष्य इस माया को मोहित होकर सत्य मानता है। और वो कैसे मोहित होता है? वो कहते मूल कारण वो उसमें माया को अज्ञान से सत्य मानता है, और फिर कामना भी करता है, फिर कर्म भी करता है, फिर फल की भी इच्छा करता है। और इस तरह वो जो है अज्ञान के कारण इस माया के चक्कर में आ जाता है, क्योंकि पूर्व जन्म के संचित संस्कार है ना। तो वर्तमान में प्रारब्ध रूप से उसका शरीर स्थूल सूक्ष्म, उसकी कामना वासना प्रकट होती है। तो अपने संचित संस्कार के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, अपनी कामना वासना के अनुसार व्यष्टि समष्टि, तो वह मनुष्य कर्म करने लगता है, अपनी अपनी कामना वासना पूर्ति के। फल भी मिलता है और फल चाहता भी है, तो इस प्रकार फल भोगता भी है। और फल भोगने से फिर उसके संस्कार दृढ़ होते, संचित संस्कार, तो फिर वो प्रारब्ध बन के वर्तमान में फिर कामना बनकर आ जाती। बस वही साइकिल है। आपने कितनी बार लड्डू खाए होंगे अनंत जन्मों में, लाखों करोड़ों लड्डू खा, फिर भी उसकी संचित संस्कार वासना है, तो लड्डू फिर पूर्व के संचित संस्कार वर्तमान में जब लड्डू आते अच्छा लगता, तो प्रारब्ध में फिर वो उसकी कामना होती कि चलो लड्डू खाते हैं। फिर लड्डू की कामना पूरी होती है, कर्म करता है, फिर उसका भोग होता है, अच्छा लग, फिर वो अच्छा संस्कार संचित बन गया लड्डू का। तो ऐसे वो कर्म करते करते सारे संसार की वासना कामना संचित वो वर्तमान में प्रारब्ध रूप में उत्पन्न होती रहती है। अब भगवान यही कह रहे हैं कि मनुष्य अपने संचित कर्मों के कारण वर्तमान में अपनी कामना राग द्वेष से मोहित होकर वह परमार्थ तत्व को नहीं जान पाते हैं। ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट करते कि सारे मनुष्य इसमें करोड़ों में कोई एक ही जान पाता है। जीव कोई भी मनुष्य जो अज्ञानी है, कामना वाला है, परमात्मा के तत्व को न जानने का सटीक कारण भगवान है, डायरेक्ट ये कारण है, इसी के कारण कोई जीव मुझे नहीं जान सकता। अज्ञानी जो भगवान को समर्पित नहीं है, वो इस माया के मोह में ही घूमता रहता है। तो सभी लोग प्रश्न करें, सब लोग क्यों भगवान को भजन नहीं करते, सब लोग क्यों भगवान को नहीं जान पाते? तो ये कारण बता।
यानी करोड़ों में कोई एक जान पाता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है। और वो जो योग साधना में लगा है उसमें कोई परमात्मा के तत्व को जानता है। तो आज इतने 700-800 करोड़ मनुष्य है, उसमें से कितने, कुछ गिने चुने लोग ही परमात्मा के तत्व को जानते, बाकी सारे इस माया के चक्कर में आते जाते रहते। अनंत युग से चल रहा है, अभी भी जितने भी जाएंगे 100 साल के बाद तो ये 800 करोड़ कोई नहीं रहेगा, नया 800 करोड़ 1000 करोड़ आ जाएंगे। वो अपनी कामना वासना भोग करके जाएंगे और यही उनका चक्र चलता है। तो उसमें कोई परमात्मा तत्व को जान पाता है। तो न जानने का कारण क्या है, ये प्रश्न का उत्तर आगे भगवान 27वें श्लोक में देते हैं। क्योंकि वो इस मोह माया के कारण परमात्मा के तत्व को नहीं जान पाते। क्या है वो रहस्य, कह रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। भारत, देखो भरत वंश में, वैदिक वंश में जन्म, उसको भारत कहते। सनातन जो वैदिक परंपरा से जिसका जन्म हुआ, बड़ा दुर्लभ है। ये राक्षसों का असुरों का जन्म तो बहुत होता है, लेकिन ये भारत भूमि में, वो भी वैदिक परिवार में, सनातन धर्म में जन्म होना ये भी दुर्लभ। भगवान अर्जुन को भारत कहते, भरतवंशी। दुनिया में एक ही राष्ट्र ऐसा है जो विश्व में सत्य और अहिंसा का प्रचार प्रसार कर, वो है भारत। और जो भारतीय है, सनातन धर्म वाला है, वही वास्तव में धर्मात्मा है। ये लोग तो सब अधर्म के हिंसावादी, असुर है, राक्षस। उनमें न सत्य है, न दया है, न तो हिंसा ही हिंसा है। स्वयं अपने लोगों को भी हिंसा कर, जीवन ही हिंसा में है, भोग। तो जो भारतीय है, धर्मात्मा है, वैदिक संस्कृति में जन्म हुआ है, वो अर्जुन है। और दूसरा भी नाम संबोधन किया दूसरी पंक्ति में, परंतप। परंतप यानी जिसने अपनी इंद्रिय और मन को काबू में सम दम संयम नियम कर लिया है, वही परंतप। इंद्रियों की गुलामी तो सब पशु करते, ऐसे मनुष्य भी करते। ज्यादातर लाखों करोड़ों 100 में से मानो 1-2 मनुष्य ही अपनी इंद्रिय मन का संयम कर पाते, बाकी तो सब गुलामी ही करते हैं इंद्रिय और मन की। तो विवेक ही नहीं, भोग में ही डूबे रहते हैं। तो भगवान ने कहा सर्गे इच्छा द्वेष समुत्थेन। इस संसार में, जब जागृत अवस्था में ही संसार है ना, बाकी आपको स्वप्न अवस्था की कोई चिंता नहीं, आपको सुषुप्ति अवस्था की कोई चिंता नहीं। जो समस्या है केवल जागृत अवस्था में ही है। और वही सारी इच्छा राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अपना तांडव करते हैं। तो संसार, जागृत संसार में जो पूर्व जन्म के संचित संस्कार है, उसके अनुसार उसे जो इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, उससे क्या होता है, सोचे इसी से ये द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तो जो विषय आपको प्रिय है, जिसकी आपको इच्छा है, राग है, वो विषय आपको सुख वृत्ति उत्पन्न कर। जिस विषय की इच्छा आपको नहीं है, जो विषय आपको प्रिय नहीं है, जिस विषय में आपको द्वेष है, वो विषय आपको दुख उत्पन्न करता है। तो सुख दुख का जो केंद्र है, मूल आधार क्या है, ये भगवान बता रहे हैं।
है, आपकी इच्छा है, आपको प्रिय है, आपको पसंद है, तो आप उससे सुखी हो जाते। और जो आपको पसंद नहीं है, प्रिय नहीं है, तो आप दुखी हो जाते। जैसे हम यहाँ भोजन करने बैठे, तो एक महात्मा है, वो मिठाई पसंद करता है, तो उसने मिठाई उसे सुख देती है। वही दूसरा अरे मिर्ची अच्छा, अरे हाँ ले आ ले आ ले आ। एक नहीं, 5-10 मिर्ची डाल दे। अब उसको मिर्ची का अचार अच्छा लगता है, तो एक जो है मिर्ची के अचार को मना कर रहा है, उसी टेबल पे हम बैठे। और दूसरा है मिर्ची के अचार का स्वागत करता है। क्यों? उसके संचित संस्कार है, वासना है, कामना है। हालांकि वैसे मिर्ची में कोई सुख दुख नाम की चीज नहीं, लेकिन एक के संचित संस्कार मिर्ची के है, तो वो उस मिर्ची के आचार से सुखी हो जाता है, खुश हो जाता है। अरे बढ़िया, मजा आ गया, आज तो 5 मिर्ची खा ली, बड़ा मजा आ गया। और वो दूसरा जो मिठाई का आज है, तो आज तो 5 गुलाब जामुन खा लिए, बड़ा मजा आ गया। अब उसके संचित संस्कार गुलाब जामुन के, उसको मिर्ची पसंद नहीं है। तो ऐसे संसार में ये द्वंद्व मोहे न, ये राग द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोह से सारे जीव प्रति क्षण प्रतिदिन जन्म से मरण तक सम्मोहम यान्ति, अत्यंत सम्मोहित हो रहे हैं। यानी अज्ञानता को प्राप्त, मोहित हो रहे हैं, अविवेकी हो रहे हैं। सर्वभूतानि भगवान ने कहा, संपूर्ण जीव, सभी अज्ञानी जितने भी है, संपूर्ण का मतलब अज्ञानी, कामना वाले, वास सारे जीव मोहित हो रहे हैं, सम्मोहित हो रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य है। ये जो इच्छा है, इच्छा शब्द भगवान, इच्छा का मतलब था ई यानी बुद्धि, शास्त्रों में ई का मतलब। और छा यानी आच्छादित करने वाली माया। तो इच्छा जो है वो क्या करती है? ईश्वर को ढक देती है, आच्छादित कर देती है। जैसे सूर्य है, उसको बादल आच्छादित कर देते हैं, ढक देते हैं। तो राग से इच्छा होती, और इच्छा संचित संस्कार हो तब होती है। और जैसे संचित संस्कार है द्वेष, तो द्वेष से उसका तिरस्कार होता है, त्याग होता है, अनिच्छा होता है। बस यही संसार है, उपेक्षा का। ये मुझे पसंद नहीं, ये मुझे पसंद है। राग और द्वेष वो कहां से आए? अपने अनेक जन्मों के संचित संस्कार है, उस अनुसार किसी को क्या सुख देता है, क्या दुख देता है। द्वंद्व मोहे न। तो इस प्रकार वह मनुष्य जो है, संसार में सभी, भगवान के सर्वा भूतानी, सभी अज्ञानी जीव का जो जन्म होता है, जन्म होते ही इस सम्मोहित हो जाता है भौतिक अध्यात्म देव त्रिगुणी माया। और वैसे भी आप रोज सम्मोहित हो जाते हैं, जागृत उठते ही सम्मोहित हो जाते। स्वप्न तो आपने देखा, लेकिन स्वप्न आपको असत पता, ज्ञान हो गया, लेकिन जागृत तो आपको सत्य ही लगता है। जग गए तो ये सही संसार ही। सुषुप्ति में तो कुछ संसार भी नहीं है, आपका स्थूल सूक्ष्म केवल अज्ञान है। तो केवल जगने मात्र से ही आप सम्मोहित हो जाते, उसी क्षण संसार से सम्मोहित रहते हैं पूरे दिन, फिर सो जाते हैं, तो फिर स्वप्न में सम्मोहित हो जाते हैं, सुषुप्ति में चले जाते, फिर सम्मोहन थोड़ी 4-6 घंटे शांत हो जाते। तो ऐसे सारे दिन जागृत में ही विशेष रूप से सम्मोहित रहते हैं।
स्वप्न में भी सम्मोहित रहे, सुषुप्ति में नहीं रहे। तो जो सम्मोहन उसे राग द्वेष द्वारा उत्पन्न होता है, संचित संस्कार से उसके राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और उसी से वो सम्मोहित होता ही रहता। एक्शन रिएक्शन प्रतिक्षण। तो राग द्वेष द्वंद्व निमित्त चलता ही रहता है एवरी मोमेंट में। भोजन करता है तो ये पसंद है, ये पसंद नहीं, ये अच्छा है, ये बोलने में भी वो बोलता है ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा लगता, तुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। दोनों गपशप करते रहे, बस यही द्वंद्व मोह है। सर्गे जागृत संसार की उत्पत्ति सृष्टि काल में। सर्गे का मतलब है जागृत में, संसार की उत्पत्ति सृष्टि काल में। व्यष्टि समष्टि सृष्टि से जो सारा, समष्टि में भी ये जो सारी सृष्टि है वो संसार पुनः पुनः उत्पन्न होता ही रहता। रोज सो जाते फिर जग जाते, फिर व्यष्टि समष्टि संसार, फिर वही चलता है। तो इस तरह व्यष्टि समष्टि संसार की उत्पत्ति के समय, कब? जागृत अवस्था, वो व्यक्ति जीव की दृष्टि जो है वो संसार में ही लगी रहती। तो जन्म हुआ, जन्म कब होता है? रोज होता है आपका। सुख जग गए, जागृत अवस्था ही जन्म है। और फिर वो जन्म होते ही फिर सो गए तो फिर संसार लय हो गया। तो ये सारा संसार विवेक विचार करो तो आपका संसार आपको जो बाधित समस्या खड़ी कर रहा है वो केवल जागृत काल की सृष्टि अवस्था में ही है। वही सृष्टि का समय, उत्पत्ति का समय, और उसी में मनुष्य परेशान रहता है। सोने के बाद कोई परेशान नहीं। स्वप्न देखता है तो स्वप्न में भी परेशान रहता है, लेकिन जगने के बाद स्वप्न की समस्या भी समा। फिर स्वप्न की चिंता किसी को नहीं होती कि मेरे सपने का क्या होगा। उसी दिन भूल जाते हैं, समा मिथ्या है, स्वप्न तो मिथ्या हो गया, उसकी चिंता नहीं है। चिंता है जागृत। जग गया तो ये जागृत संसार और उसकी व्यष्टि समष्टि जीव जगत देवी देवता सबकी चिंता और चिंतन होने लगता है। इसीलिए भगवान ने कहा सर्ग, जीव जब सोकर जगता है जागने से ही उसका संसार समय शुरू होता है। व्यष्टि समष्टि सृष्टि का सर्जन काल है, उसे काल कहते, सर्ग का ही काल है। जागृत अवस्था के समय ही मनुष्य सम्मोहम यान्ति, वो सम्मोहित तो हो जाता है। यान्ति यानी सम्मोहन को प्राप्त हो रहा है प्रतिक्षण, फिर भी उसको पता नहीं है कि वो सम्मोहित हो रहा है। जैसे जादूगर है, प्रति क्षण आपकी उसने आंख बांध दी है और आप सम्मोहित हो रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं कि जादूगर आपको सम्मोहित कर रहा है। प्रतिक्षण सम्मोहम यान्ति, व्यष्टि समष्टि जीव जगत देवी देवता को प्राप्त होकर वह सम्मोहित हो जाते हैं, मूढ़ अविवेकी हो जाते हैं। यही अज्ञान है, जागृत सृष्टि काल में ही होता है। ये मूढ़ता जो है स्वप्न काल में नहीं है, सुषुप्ति में भी नहीं है। हाँ, स्वप्न काल में मूढ़ता वो स्वाप्निक है, लेकिन वो स्वप्न पर्यंत ही है, उसके बाद वो चलती रहती नहीं है जिंदगी भर। कोई पूरे जिंदगी भर सपने का चिंता नहीं करता। हाँ, ये जागृत का सब चिंता होती, चिंतन भी होता है, स्वप्न का चिंतन भी नहीं होता, चिंता भी नहीं होती। और सुषुप्ति के बारे में तो किसी को चिंता चिंतन होती है कि सो गए 4-6 घंटे, वहां तो अज्ञान है।
लेकिन जब वो मनुष्य जो योगी है ध्यान समाधि का अभ्यास करता है, तब उसकी सारी इंद्रिया, मन, बुद्धि, सारा उसे कार्य करने से रोक लिया जाता है। जैसे सुषुप्ति में वो कार्य नहीं करती, वैसे ही समाधि ध्यान अवस्था में भी इंद्रिया, मन, बुद्धि और संसार कार्यरत नहीं रहता। तो वहां ध्यान समाधि में कुछ प्रतीत नहीं होता है। तो वहां हमें कोई परेशानी नहीं होती। संसार सृष्टि नहीं है ना। तो आचार्य, हमारे आचार्य लिखते हैं कि ध्यान समाधि में तो वो साक्षी दृष्टा परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। जब तक ध्यान समाधि लगी है तब तक वो परमात्मा में स्थित हो जाता। और इस प्रकार से जो जब वह हम सुषुप्ति में जाते हैं तब भी परमात्मा स्वरूप से संपन्न हो जाते, लेकिन अज्ञान, वहां अज्ञान है सुषुप्ति में। और ध्यान समाधि में परमात्मा स्वरूप का ज्ञान है, लेकिन दोनों में संसार नहीं है, जीव नहीं है। सुषुप्ति में भी जीव, शरीर, स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है, संसार भी नहीं है। और ध्यान समाधि में भी स्थूल सूक्ष्म शरीर, संसार नहीं है। तो वहां उसका ज्ञान है समाधि में। लेकिन सुषुप्ति में अज्ञान है। तो दोनों में फर्क इतना है कि वो परमात्मा में ही है, लेकिन अज्ञान से है। रोज मनुष्य सुषुप्ति में जाते और ध्यान समाधि साधना में वो ज्ञान में है। तो सुषुप्ति में जब हम जाते हैं तब भी हम परमात्मा स्वरूप से संपन्न हो जाते हैं, सत परमात्मा स्वरूप से एक रूप हो जाते हैं और वो सत परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही समाधि टूटती है और जागृत अवस्था होती है, तो फिर जागृत अवस्था में आते हैं तो वैसे ही फिर संसार का बंधन प्रारंभ हो जाता है। तो ध्यान समाधि में बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही जग गए कि जागृत संसार, स्थूल सूक्ष्म शरीर का सारा जो संचित संस्कार जागृत हो जाता, तो बंधन प्रारंभ हो जाता है संसार का, जीव जगत का। सारा जगत मिथ्या, फिर भी वो सत्य प्रतीत होने लगता है। तो समाधि के पहले जैसे वो संसार सत्य प्रतीत होता, वो समाधि के जगने के बाद भी सत्य प्रतीत होने लगता। इसीलिए हम जो परमार्थ आत्मज्ञान की बात कहते हैं, वह नित्य सदा, ऐसे नहीं कि समाधि में ही आप आत्मा का आनंद ले। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सबसे निराला अपने आत्म स्वरूप का आनंद है। तो हमारा जो गीता शास्त्र कहता है कि परमात्मा को जानने की शक्ति है, लेकिन वो जब आप शरीर और संसार की मोह माया छोड़ोगे तब। जब तक आप शरीर और संसार की मोह माया को नहीं छोड़ सकते, आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जागृत अवस्था संसार में सर्ग काल, या सर्ग कहा ना, वही जागृत अवस्था संसार में ही मनुष्य सम्मोहित होता रहता है और उसे वह जागृत अवस्था में सर्ग काल में ही इस सम्मोहन को नष्ट करना है, काटना है। और कहीं स्वप्न में नहीं काटना है, सुषुप्ति में भी कुछ नहीं कर सकते। समाधि, जो आपको सम्मोहन हो रहा है जागृत अवस्था में, जागृत संसार में, ये जो शरीर और संसार का सम्मोहन हो रहा है,
उसका निराकरण भी केवल जागृत अवस्था में ही करना है। इस सम्मोहन को नष्ट करने की साधना भी केवल जागृत अवस्था में ही हो सकती है, सुषुप्ति में नहीं हो सकती, स्वप्न में कोई साधना नहीं हो। तो यहाँ ये मनुष्य को स्वतंत्रता है कि सम्मोहन को काटने के लिए सकाम कर्म करेगा तो सम्मोहन कभी कटेगा नहीं। हाँ, निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करेगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, तो ये सम्मोहन हटने की संभावना है। अन्यथा सम्मोहन चलता रहेगा युग युग तक, कभी वो सम्मोहन समाप्त नहीं हो सकता। अच्छा, ये भगवान ने सम्मोह, मोह कोई सम्मोह कह रहे, मोह जो भगवान, तो सम्मोह क्या है? भगवान स्वयं उसकी व्याख्या करते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन, ये सम्मोह की व्याख्या भगवान ने, कि सारे द्वंद्व जोड़े निमित्त ये जो मोह होता है संसार में, सम्मोह का कारण क्या है? जितनी भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय हमारे सामने वृत्ति के रूप में मन में और बाहर विषय के रूप में आते रहे, तो देखो तो सारे विषय जो है द्वंद्व में है, जोड़े में है, जोड़ी है। ये जोड़ी बड़ी मायामय है, अद्भुत है, जोड़े में ही आती है और उसको ही द्वंद्व कहते हैं। आप कहते हो सुख है तो आपके जीवन में दुख भी है ही, केवल सुख नहीं है। सुख है वहां दुख भी है ही, सुगंध है वहां दुर्गंध है ही, अमीरी है वहां गरीबी है ही, धर्म है वहां अधर्म है ही, अधर्म है वहां धर्म है। तो अच्छा मनुष्य है बुरा मनुष्य, कहते हैं ना ये अच्छा आदमी मतलब धर्मात्मा, और ये बुरा आदमी है बुरा अधर्मी है। अच्छा विचार है वृत्ति है तो अच्छा है, बुरा विचार वृत्ति है तो बुरा है। सारा संसार द्वंद्व मोह जोड़ा है, जोड़ा, ये जोड़ी से ही संसार चलता है। आपकी भी गृहस्थी चलती है, गृहस्थी में पति पत्नी जोड़ा है तो गृहस्थी चलती है। अकेला होगा जैसे हमारे जैसे बाबा साधु सन्यासी, तो हमारी कहाँ से गृहस्थी चले? जब जोड़ा होता है तभी तो संसार चलता है। तो सारे जोड़े का खेल है, द्वंद्व मोहे न। जोड़े के घटक परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध ही होते, इसलिए आप कहो कि पति पत्नी तो विवाह कर लिया जोड़ा है, लेकिन कभी कोई पति पत्नी से संतुष्ट नहीं होता, कोई पत्नी पति से संतुष्ट, हमेशा पति पत्नी विरुद्ध ही चलते। क्यों? जोड़ा है ना, परस्पर विरुद्ध होते हैं। जैसे सुख दुख है परस्पर विरुद्ध है, साथ नहीं चलते। कोई भी द्वंद्व ले लो, सब एक दूसरे से विरुद्ध है। मान है तो अपमान, सम्मान, सब विरुद्ध है। लाभ है तो हानि है, जय है तो पराजय है, एक दूसरे के विरुद्ध ही, तभी तो मैच चलेंगी ना। यदि हार जीत ना हो तो मैच कहाँ से चलेगा, ओलंपिक कहाँ से चलेगा? ये सब माया का खेल, परस्पर चलता है। जब जब अपना जागृत अवस्था का काल आता है तब तक ये मनुष्य प्राणी सभी इस जोड़े से मोहित हो जाते हैं, द्वंद्व मोहे ना। और सुबह शाम आप देखो, आपका जीवन इस द्वंद्व जोड़े में ही, वो भी आपका द्वंद्व सबका अपना अपना है, संचित संस्कार है ना। तो द्वंद्व में जिसको अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है,
मिर्ची अच्छी लगती है, मुझे मिठाई अच्छी लगती है। तो ये द्वंद्व चलता रहता है। तो जो अच्छा लगता है उसको ग्रहण करता है, जो अच्छा नहीं लगता है उसका त्याग है। तो ग्रहण त्याग होता रहता है। यही तो संसार है ना। अच्छी चीज लगती है उसे हम स्वीकार करते, अच्छी नहीं लगती उसका त्याग करते। अच्छा हुआ, बुरा हुआ। तो यही द्वंद्व मोह में सारा जीव जन्म से मरण, ऐसा नहीं कि इस जन्म में हो रहा है, संचित अनेक जन्मों से यही धंधा कर रहा है। एक ही धंधा है, द्वंद्व मोहे न। कहते आजकल आप क्या करते हो, सब यही करते, सारी दुनिया, सभी जीव का एक ही धंधा है, द्वंद्व मोहे न भारत। तो इस द्वंद्व मोह के जोड़े से सम्मोहित तो करते रहते हैं, होते स्वयं भी होते हैं, दूसरों को भी करते रहते, अपने बच्चों को, परिवार को, मित्रों को, रिश्ते। वो स्वयं द्वंद्व मोह अरे ये बढ़िया, इसको मजा आएगी, ये ले तू आइसक्रीम खा, बढ़िया है। वो कहता नहीं नहीं मुझे नहीं, अरे थोड़ा थोड़ा ले। तो मोहित करते, स्वयं तो मोहित है, दूसरे जीवों को भी सम्मोहित करते रहते हैं। द्वंद्व मोह अच्छा बुरा, धर्म धर्म किससे होता है? इच्छा द्वेष भगवान का संचित, अपनी इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष। और इस जन्म के नहीं है, कोई आज कहे मुझे ये पसंद है, इस जन्म का नहीं है, अनेक जन्मों का है। शराबी शराबी क्यों है? इस जन्म से थोड़ी पी, हजारों जन्मों से पी रहा है, अभी भी पी रहा है। तो पीता रहता है, पीता बनकर पड़ा रहता है। तो आज के युग में तो पिता एक ही है, पिता। 70% दुनिया में पिता, केवल पिता ही है, कोई जिम्मेदारी नहीं, केवल पीना है और पड़े रहना है। वो बेचारी उसकी घर वाली पत्नी, माँ, मातृत्व है, वो अपने परिवार चलाती है। ये पिता है, वो क्या चलाएगा, वो तो पिता रहेगा। तो इस तरह ये द्वंद्व मोह चलता रहता है। संसार है अद्भुत माया। संचित राग द्वेष, इच्छा द्वेष का, इच्छा का मतलब ही राग है, और द्वेष का मतलब ही द्वेष है, तिरस्कार है, घृणा है, त्याग है। कई लोग त्याग करते हैं, त्याग संसार, वो द्वेष। तो ये सन्यासी त्याग यदि विवेक पूर्वक नहीं किया तो वो त्याग बेकार है, द्वेष वाला। वो भी संचित द्वेष है, संचित राग है, उसी से उसका ये संसार चलता रहता है। तो इस पर हम कल और विचार करेंगे। बड़ा अद्भुत विषय है कि संसार में मनुष्य जो है वह भगवान को क्यों नहीं भजन करता, परमात्मा को क्यों नहीं जान पाता, होते हुए सामने नहीं देख पाता। यही रहस्य कह रहे हैं। तो आज हमने ये जो श्लोक प्रारंभ किया, इसमें पहली पंक्ति पर हम विचार कर रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। भारत, परंतप, दोनों वाक्य विशेष भगवान वाक्य कहते उसका नाम संबोधन कर। तो पहले वाक्य में भारत कह के भगवान ने वाक्य कहा, इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहे न। सारा संसार द्वंद्व मोह, अपने राग द्वेष से सम्मोहित हो रहा है। सभी जीव, सर्वभूतानि सम्मोहम, जागृत अवस्था में संसार में सम्मोहित हो रहे हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि अभी हो रहे हैं, पहले सनातन अनंत जन्मों से संचित हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। सम्मोहन यान्ति, कब? जागृत अवस्था में संसार, जीव जगत, देवी देवता, और ये इच्छा द्वेष से उत्पन्न
राग द्वेष से उत्पन्न जो ये द्वंद्व है, सारे द्वंद्व का मूल बेस ही राग द्वेष है, इच्छा द्वेष। सुख दुख आदि जितने भी द्वंद्व ले लो संसार, और इसी द्वंद्व मोह से सर्वभूतानि, सभी मनुष्य, सभी प्राणी अत्यंत सम्मोहित हो रहे हैं, यान्ति, सम्मोहन को प्राप्त हो रहे हैं प्रतिक्षण। फिर भी उनको पता नहीं कि वो सम्मोहित हो रहे हैं। वो समझते आई एम वेरी इंटेलिजेंट सक्सेसफुल मैन। अरे मूर्ख, तू क्या सक्सेसफुल है, तेरे जीवन में क्या है, ठकोसला। लेकिन वो मानता है मैं बड़ा सक्सेसफुल हूँ। सक्सेस, ये सक्सेस ही सम्मोहन है, फेलियर भी सम्मोहन है। तो सम्मोहित तो होता रहता है, मैं फेल हो गया, लाइफ मेरी फेल हो गई, मेरी लाइफ सक्सेस, ये सम्मोहन है, बहुत बड़ा है। तो उसी को प्राप्त हो रहे हैं, कब से? अनेक जन्म हो गए, संचित जन्म जन्मांतर से अभी भी हो रहे हैं। और आगे जब तक ज्ञान नहीं होगा, भगवान को समर्पित नहीं होगा, तब तक ये सम्मोहन उसका हजारों युगों युगों तक चलता रहे। यान्ति, प्राप्त हो रहे हैं और होते रहेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गंग गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन, हरिओम। हरिओम। गुरुदेव, आपने बताया पति पत्नी भी द्वंद है, सुख दुख जैसा ही है कि जो विरोधाभास में ही रहते हैं। तो गुरुदेव, ये तो विदा भी हो गई और समझ में आने से भी थोड़ा ये भी होता है कि ये चलता ही रहेगा। तो पति पत्नी के हमेशा वैसे ही रहते हैं और हाँ, कभी पति पत्नी द्वंद्व मोह है, वो कोई वास्तव, कभी वो माया ही है। हाँ, पति पत्नी वो क्या है? माया है, भ्रम है, भ्रांति है। यही तो मोह माया है, द्वंद्व मोह है। और कभी वो उसका मेल बनेगा नहीं, हजार सात जन्म हजारों जन्म होगा उनका, ये चलता रहे। कोई पति किसी पत्नी से संतुष्ट नहीं हो सकता, कोई पत्नी किसी पति से संतुष्ट नहीं हो सकता, जब तक वो परमात्मा भाव नहीं आएगा।
कि पति परमेश्वर है, पत्नी परमेश्वरी है। जब तक परमेश्वर भाव नहीं आएगा, पूर्णता नहीं आए। पति पत्नी भाव ही माया है। अरे मूर्खता की पराकाष्ठा है, दुनिया में सबसे बड़ी मूर्खता यही है। अरे भाई, पति परमेश्वर है हमारा सनातन, और पत्नी परमेश्वरी है, तो उस भाव से उसकी आराधना करो ना, तब जाके आपकी संभावना, नहीं तो आप इसी में डूबे रहो। मेरा पति, मेरी पत्नी, अरे मूर्ख, ये तो परमात्मा की आराधना करने आया है कि ये शरीर और संसार का भोग करने आया है? तो ये पति पत्नी वृत्ति ही माया है। जब तक उसमें पति पत्नी हटाकर पति परमेश्वर पत्नी परमेश्वरी नहीं होती, तब तक आप माया में ही है, द्वंद्व में ही है, मोह में ही है, और वो आपको अशांति, कष्ट, दुख, सारा द्वंद्व दे रहा है और देता रहेगा। इस जन्म में नहीं, संचित पिछले जन्मों में भी पति पत्नी बने हैं, अभी भी बने, आगे भी बनते रहे, चलता रहेगा। और तो ये, परमेश्वर भाव मुक्ति ले आएगा। हाँ, परमेश्वर भाव मुक्ति लाएगा, पत्नी में परमेश्वरी भाव मुक्ति लाएगा। नहीं तो वो आप संसारी भाव में बने रहो, जो लड़ते रहो। बस पति पत्नी लड़ते ही है। कोई पति पत्नी बताओ जो लड़ते ना हो? लड़ते रहो, जन्म जन्मांतर हो गया, अभी भी लड़ते रहो, आगे भी लड़ते रहो। इसीलिए परमात्मा को लाना होगा। कहीं भी भोजन करने बैठे तो वहां ये मिर्ची है, हमें आएगा कि अरे मिर्ची में, नहीं नहीं, भगवान का प्रसाद है। बुद्धि भगवत बुद्धि, मिठाई आपको अच्छी लगती है तो वहां भगवत बुद्धि करने, नहीं कि मिठाई मुझे पसंद है, अच्छा है, और दो गुलाब जामुन ले आओ, गुलाब जामुन ले आओ। फिर गए, फिर तो आप मोह में ही पड़ गए, सम्मोहन में। सम्मोहन को काटने का एक ही रास्ता है, नारायण को लाओ, भगवान को लाओ, नहीं तो सम्मोहन में ही रहोगे। जब जब भगवान आएंगे, नारायण आएंगे, परमात्मा को लाओगे, तो ये सम्मोहन वहां भगवान के पास नहीं टिकता है, नहीं तो चलता रहेगा। अत्यंत सम्मोह चल रहा है, आपको पता ही नहीं कि आप इतने जैसे जादू करके खेल में आप गए, वहां माया जाल, आप पूरे सम्मोहित है, लेकिन आपको लगता है मैं जादू देख रहा हूँ, जादू का खेल। अरे भाई, तुम क्या देख, तुम सम्मोहित हो, जादूगर ने आपको सम्मोहित कर रखा है। तो माया जादूगरी ऐसी है, और वो अपने कर किए हुए संस्कार है संचित। आप जो कर रहे हो वो कोई दूसरे के नहीं। ये राग द्वेष आपको उत्पन्न हो रहे हैं, वो आपके जन्मांतर के संचित संस्कार से उत्पन्न हो रहे हैं वर्तमान। अब वहां भी भगवान को लाना होगा, परमात्मा को लाओगे तो बच पाओगे, नहीं तो फिर उसी में बहते रहो, राग द्वेष की धारा में, इच्छा द्वेष की धारा में, द्वंद्व के धारा में बहते रहो। सुखी दुखी, फायदा नुकसान, लाभ हानि, कितना द्वंद्व है। यही तो माया है ना, और सभी सारे जीव मोहित है। हाँ, सारे जीव कहते हैं ना, ये पत्नी मेरी अच्छी नहीं है, ये हाँ, मेरे बस में नहीं मेरा नहीं हाँ, मानती, समझ नहीं हाँ। आती। तो ये वहां पे परमात्मा नहीं है। नहीं, नहीं तो इसीलिए सर्वभूतानि, भगवान ने कहा सारे जीव, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, कोई भी हो, वो तो मोह माया में ही भ्रमित है और परेशान है, शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, बौद्धिक रूप से बीमार है, भ्रमित है, भ्रष्ट है। विवेक कहाँ है? जब परमात्मा नहीं आएंगे तब तक कोई विवेक हो भी नहीं सकता। मूल तो विवेक ही नहीं, ज्ञान, हाँ, विज्ञान, ज्ञान हाँ, नहीं विवेक, तो विवेक बुद्धि, कहाँ से आएगा? बुद्धि जो है द्वंद्व से मोहित है, तो वास्तविक विवेक है ही नहीं। वो समझता है मैं बड़ा बुद्धिमान, अरे बड़ा बुद्धू राम है, और अपने को समझता है बड़ा बुद्धिमान। मूर्ख है।
इतने बड़ा अद्भुत श्लोक है। भगवान ये सारे जागृत अवस्था में संसार में सभी जीव अपने अपने राग द्वेष इच्छा से द्वंद्व मोह में मोहित होकर सारे के सारे सम्मोहन याति। कितना अद्भुत सूत्र है, वाक्य है। क्यों भाई सारा संसार भगवान ने स्पष्ट एक श्लोक में कर दिया। और सर्वभा सर्वभूतान, ऐसा नहीं कि एक दो तीन, सब। और मोह नहीं कहा, सम्मोह कहा। सम्मोहित हो रहे हैं। सारे भेदभाव कहते छोड़ो भेदभाव। अरे भगवान आएंगे तब भेदभाव छूटेगा ना। अब आप भगवान को जीवन में लाना ही नहीं है तो भेदभाव में ही रहो, तो भेदभाव ही सम्मोह है। जीव भाव है, जगत भाव है, देवी देवता, कितना सम्मोह है। तो ईश्वर में ये कितने भेद भ्रम है, उसका कोई अंत ही नहीं। ये जीव मेरा जीव में। है मोह है गुरुदेव। हाँ, ये मेरा है, ये मोह है। पर ये भी देख मोह है। नहीं ये पाता वो मेरा नहीं है, वो भी मोह है। मेरा नहीं है वो भी मोह। पर वो हाँ जी, सम्मोहन में आ जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हाँ जी, बोल रहे हाँ हैं, जी, क्या वो सोच तो रहे हैं। रहेगा। सम्मोहन है। हम्म, जीव जीव का मोह, जीव जगत का सम्मोह, जगत जगत का सम्मोह, देवी देवता का। अरे सम्मोह की तो पूरी माया जाल लगी। परमात्मा को लाएंगे तब ये कटेगा जाल, नहीं तो इस माया जाल से कोई निकल। जादूगर की जो माया जाल है, जादूगर, वो इंद्रजाल में आप सम्मोहित हो गए तो फिर वो जादूगर, वहां से निकलोगे तभी होगा। परमात्मा को लाओगे तब इस माया जाल में से निकलो। जीवन में परमात्मा केंद्र में नहीं आएगा तो इसी माया में घूमते रहो। व्यष्टि बहुत। समष्टि त्रिगुणी माया जो है। हम्म, और जागृत अवस्था में ही समस्या है। आपको स्वप्न की कोई समस्या है? नहीं, वो तो छूट गया। हाँ। और सुषुप्ति की कोई समस्या है? उसमें भी नहीं रहती। केवल जागृत जब जग गए तो आप सम्मोहित हो गए। और तो जागृत में संसार ही और व्यष्टि समष्टि। और ये भी माया है, असत है, लेकिन वो आपको सत्य लगता है। सत्य मानने के कारण ही सम्मोहित हो रहे हैं। स्वप्न सत्य नहीं है, मिथ्या है। इसलिए स्वप्न से आप सम्मोहित नहीं हो रहे हैं, जागृत से ही सम्मोहित हो रहे हैं। और उसमें फिर ये द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। हम्म, उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं। जैसे वो हिरन है, वो प्यासा है और रेगिस्तान में जल के लिए दौड़ रहा है, ऐसे ही मनुष्य संसार में सुखी दुखी द्वंद्व है। ऐसा वो दोनों में कुछ, दोनों है ही। सुखी भी होना है ये भी भ्रम है, दुखी होना ये भी भ्रम है। सुख दुख नाम के भ्रम में भ्रमित रहते हो, रेगिस्तान है। परमात्मा का आनंद है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद हो आप। ये सुख दुख तो दोनों माया है। और जैसे माया समझ में आई कि हाँ ये माया है, तो एकदम शांत हो जाते हैं। हाँ, वो तो पता चले, ज्ञान हुआ तो वो समस्त ठंडी पड़ जाती है। हम्म, जब अज्ञान नहीं है तभी तो नचाती है ना। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया है। सभी साधकों को आज का सबको मंगलमय हो, भगवतमय हो। परमात्मा को लाओ, मोह माया से बाहर निकलो, यही मंगल प्रार्थना। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नमो नारायण। नारायणाय सभी महाराज। को ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायण। नारायणाय। सभी होश, साधकों ओम नमो नारायण। ओम होश नमो से नारायण निवेदन स्वामी जी। है, आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।